जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड टू पैसिव वॉइस। बस फर्स्ट हमें ये जानना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती क्या है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम हुक्म या जुमले भी कहते हैं, कि वो जुमले जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं कि आप मेरे लिए ये ऑर्डर करें या ये हुक्म मेरा मानिए और ये काम मेरे लिए करें। लाइक फॉर एग्जांपल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन विच वी गिव कमांड और ऑर्डर। हम किसी को हुक्म देते हैं या ऑर्डर देते हैं किस वजह से? समवन टू डू समथिंग, कि हमारे लिए वो कुछ करे। लाइक ओपन द डोर, डोंट प्ले टेनिस। बस एक बात और अपने जहन में याद रखनी कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो यू है। चूँकि ओपन द डोर किसी एक ख़ास बंदी के लिए मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर यू ऑलरेडी क्या है? अंडरस्टूड है, तो यू लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लाइक डोंट प्ले टेनिस, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यू हम इसलिए नहीं लगाते कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले हैं जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं या ऑर्डर देते हैं कि आप ये काम करें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे लिए दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है उस सेंटेंस में। एक वर्ब है, लाइक ओपन हमारे पास वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट द डोर। सेकंड एग्जांपल में प्ले हमारे पास वर्ब है और टेनिस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये डोंट फॉर्मेशन है कि ये हमें बताता है कि कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। फार्मूला इंतहा ईजी है, ये आपने जहन में याद रखना है कि log 3 का फार्मूला L मीन्स लेट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, B मीन्स बी एंड 3 मीन्स थर्ड वर्ब। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम कैसे चेंज करेंगे, आप अब देखेंगे कि इस तरह के एग्जांपल्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। ओपन द डोर, हमारे पास लेट जो है वो ऑलरेडी क्या है? फार्मूले में है। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर है। देन फार्मूले में हमारे पास क्या है? बी, और थर्ड वर्ब हमारे पास ओपन। ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो गए। सेकंड एग्जांपल, डोंट प्ले टेनिस। अगर हम इसमें नेगेटिव बनाते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद हम जस्ट नॉट का इजाफा करते हैं। लाइक डोंट प्ले टेनिस, लेट टेनिस नॉट बी प्लेड। तो ये भी हमारे पास पैसिव हो गया। एक और एग्जांपल जो अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस भी है जिसको हम यूजुअली अगर आप किसी को बताते हैं तो वो आपको कहता है कि ये चेंज नहीं हो सकती। हालांकि वो चेंजेबल है और वो चेंज हो सकती है, लेकिन एक फ्रेज़ की बुनियाद पर। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि वर्क हार्ड को आप पैसे में चेंज करें। तो वर्क हार्ड हमारे पास ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो हाउ वी विल चेंज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो इस तरह के जुमले हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? तो हमारे पास एक फ्रेज़ है, वो फ्रेज़ क्या है? यू आर ऑर्डर 2 प्लस वर्ब। अगर हमारे पास ऑर्डर है तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे 2 प्लस वर्ब। तो इस एग्जांपल को अगर मैं कहूँ वर्क हार्ड, ये एक किस्म का ऑर्डर है, तो इसको जब मैं चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये फ्रेज लगाऊंगा कि यू आर ऑर्डर्ड। वर्ब हमारे पास क्या है? टू वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो ऑर्डर्ड है ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये फॉर्मेशन पैसिव की बन गई। एक और एग्जांपल, लोग कहते हैं कि
be regular. So you are suggested to be regular. उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। एक और 2-3 एग्जांपल्स और ट्राई करते हैं इम्पेरेटिव की। ये जस्ट फॉर्मेशन है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा और एडजेक्टिव होगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और एडवर्ब होगा तो हम फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फ्रेज? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड। इस तरह के फ्रेजेस को हम क्या करते हैं। एक और एग्जांपल, स्टडी मैथ्स। सो हमारे पास फार्मूले में क्या है? लोग 3 फार्मूला है। लेट मैथ्स बी स्टडीड। नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं? डोंट स्टडी मैथ्स। सो लेट द मैथ्स नॉट बी स्टडीड। तो ये 4-5 किस्म के एग्जांपल हो गए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। लोग 3 फार्मूला आप याद रखिए। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले हैं जिसको हम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर और भी अलॉट ऑफ ग्रामर के जो चैप्टर है उसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे एंड उन्हें ढेर सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।